अगर आप कहीं भी छुट्टी मनाने का सोचते हैं तो फ्लाइट का इतना खर्चा तो लग ही जाता है। तो क्यों ना वियतनाम चले, क्योंकि वहाँ की फ्लाइट भी सस्ती है और स्टे भी सस्ता है। साथ ही में आपको एक कंप्लीट डिफरेंट कल्चर एक्सपीरियंस करने को मिलेगा और आपकी ट्रैवल लिस्ट में कंट्री भी ऐड हो जाएगी। हलोंग बे का एक्चुअल मतलब ड्रैगन्स लैंडिंग है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ मदर ड्रैगन लैंड हुई थी और इस जगह के इतने मेहनती और कल्चरल लोग देखकर यहीं रह गए। हम लोग हनोई से सुबह 8 बजे उठ के कैब में बैठ गए थे, जो हमको हमारी लिमोजिन या मिनी बस के पिकअप पॉइंट तक ड्रॉप कर देगी और फिर हम यहाँ से 100 किलोमीटर कवर करेंगे। और अभी अभी हम लोगों को ये भी पता चला है कि यहाँ पर्ल की भी फार्मिंग होती है, तो एक मिनी ब्रेक पर्ल फार्म पर हुआ। आप देख सकते हैं कि कैसे ये ऑयस्टर को अलग अलग कर रहे हैं साइज के हिसाब से। ये एक इरिटेशन एजेंट या कैटलिस्ट प्लांट करेंगे और फिर वही चीज पर्ल में डेवलप हो जाएगी। ये भी बहुत पहले से चल रहा है यहाँ पर और इस फार्म के साथ इनकी एक एक्सक्लूसिव आउटलेट भी अटैच्ड है। हमारा कॉफी ब्रेक हुआ ओवर और अब हम रुकेंगे सीधा पियर पर, जहाँ से हम फेरी करके जाएंगे क्रूज तक। ये आ गए पियर स्टॉप पर फेरी में इंट्रोडक्शन। अगर मुझे खाना नहीं मिला तो एज पर देम हमें हमारे रूम्स की चाबियां लंच के बाद मिलेंगी। हमने इतना सारा वेजिटेरियन एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट देयर आर इनफ वेज आइटम्स, तो खाने की टेंशन मुझे लगता है कि नहीं लेनी पड़ेगी। जो इंस्ट्रक्शंस फेरी पर दिए गए थे उसी के हिसाब से हमको मिला टाइम टेबल और सबसे बड़ी खुशी, इन्होंने हमको अपग्रेड कर दिया है यहाँ के सबसे एक्सपेंसिव स्वीट में, जिसे ये कहते हैं पर्ल स्वीट। ये स्वीट ऑलमोस्ट 1/6 या 1/8 तो होगा ही इस फ्लोर का और अंदर हर चीज एक्स्ट्रा लार्ज है। बाथ बेसिन एंड जकूजी, लिविंग रूम, बेडरूम, स्टडी और फ्रंट डेक। दैट मीन्स ये टिप थी क्रूज की। अब आपको ये आइटिनरी को एग्जैक्ट टाइम के हिसाब से फॉलो करना बहुत जरूरी है। हमारी लाइट एंड डार्क केव देखने की एक्टिविटी तो रह गई बिकॉज वी वर 3 मिनट्स लेट, बट उस टाइम में हमने की फोटोग्राफी और जकूजी में आराम। नेक्स्ट एक्टिविटी वाज राइस नूडल सैलेड रोल्स, जिसमें हर्ष ने काफ़ी वाहवाही बटोरी। सो दिस वाज द कुकिंग एक्टिविटी आई जस्ट डिड, और मैंने इतना अच्छा बना दिया है कि मेरे पास लोग आने लगे हैं पूछने कि मैं आपकी उसकी फ़ोटो ले लूँ क्या। माय गॉड यार, ज़्यादा ही फेमस हो गया हूँ। This is okay. Very good. Good job, bro. Thank you. Yeah. और अब आने वाला है सबसे सुंदर मोमेंट सनसेट का। अब क्रूज सनसेट के हिसाब से एंकर होगा, दैट मीन्स हमारे रूम के हिसाब से। जैसे ही सनसेट हुआ तो सारे क्रूज पार्टी मोड में आ गए थे। सो नाउ वी आर रेडी फॉर आवर 4 कोर्स मील, और सबसे खास बात ये है कि वेजिटेरियन मेन्यू इज स्पेशली प्रिंटेड एंड प्रिपेयर्ड फॉर अस। अब नेक्स्ट एक्टिविटी स्क्विड फिशिंग है, तो हम सोना प्रेफर करेंगे क्योंकि सुबह सुबह सबसे पहले उठ के कायाकिंग करनी है। बट कायाकिंग के पहले है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में ऑप्शन थोड़े कम है, तो ठीक है। नाउ लेट्स सी कितना दूर जाने देते हैं ये हमको कायाकिंग में। क्रूज दिखा अपना। हमारा तो वो है। हाँ दिख रहा। बस अब आधे घंटे में वापस निकल जाएंगे। नहीं पहले
और मेरी वाइफ ने पहन ली है। ये देखिए फ़ोटो खिंचाने के बाद शी इज़ नाउ हैप्पी। इसको सब कुछ मिल चुका है, अब इसे यहाँ से कुछ नहीं चाहिए और लंच लेगी बस ये और भगेगी फटाक से। ओके। कायाकिंग के लिए ज़्यादा टाइम नहीं दिया, सिर्फ 1 से 1.5 घंटा दिया। पर एक बात अच्छी है कि ये हमें भूखे पेट नहीं जाने देंगे। दे हैव ब्रंच बिफोर डिसएम्बार्कमेंट। हाँ, इस पूरे शिप पे सिर्फ हम ही लोग वेजिटेरियन हैं। तुम्हारी बेस्ट। Today you have the view. So today I have and today I have food. क्या बोल रहे हैं? कुछ भी बोल रही हूँ। और इसके बाद हम जाने वाले हैं निनबिन, जिसे कहते हैं हलोंग बे ऑन लैंड। हमने अपने वियतनाम ट्रिप के कंप्लीट डिटेल्स 4 वीडियोस में अपलोड किए हैं, जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्लीज वॉच ऑल द वीडियोस जिससे कि आप एक वेल इन्फॉर्म्ड आइटिनरी प्लान कर सकें।